हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, किस तरह से आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है, आपको किन लाइंस पर अपने स्पेशली इस मंथ को आपने लेकर चलना है। ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Insight, wow, magical tools, writing, star crafting. मैंने थोड़े दिनों पहले एक रीडिंग की थी, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज, और उसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर आया था कि आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग जो है ना, वो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, वो किसी के बिहेवियर की वजह से और हालात की वजह से होती हैं। लेकिन कुछ बड़े अटेम्प्ट्स होते हैं जो आपकी सोच के बरक्स होते हैं। आपका बहुत बड़ा मैसेज ये है कि आप अपने नज़रिए को चेक करें। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मिराक्युलस हो रही हैं, जिसका आपने सोचा ही नहीं है कि ये तो भाई मेरी सोच से बरक्स था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था इस बात के बारे में। इट्स अ हाई टाइम कि आप उस पर्पस को जानें कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। इनफैक्ट एक एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ जो आपको करने की भी ज़रूरत है और यहाँ पर भी आ रहा है। टाइमलाइन बनाएं अपनी ज़िंदगी की, ठीक है, लाइफ टाइमलाइन। उस टाइमलाइन में आप अपने हाईज़ एंड लोज़ लिखें। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी ड्रास्टिक थी, जिन्होंने आपको बहुत बड़ा जो है ना वो एज दिया, एक टर्निंग पॉइंट और एक ट्विस्टिंग मोमेंट था, उसको नोट करें। जब से आपने होश संभाला और आपको ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात का याद है, आप उन सब चीज़ों को साल के हिसाब से लिखें। एंड देन उसकी डेप्थ में जाकर ये देखिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आपकी कुछ हिडन पोटेंशियल्स हैं जो शायद जिनको आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या तो आपको कोई इल्म हासिल करने की सलाहियत आपके अंदर आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, समथिंग रिलेटेड टू साइकिक एबिलिटी, जो कि साइकोथेरेपी से रिलेटेड और साइकोलॉजी, एडवांस साइकोलॉजी से रिलेटेड, कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल दीनी कोर्सेज़ और तबलीगी कोर्सेज़। हर वो चीज़ जानना जो कि ज़िंदगी के पर्पस को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे, ये आपका एक बहुत बड़ा साइन मुझे नज़र आ रहा है। और ये तब हो सकेगा जब आप एक्सपेरिमेंट टूल के लिए अपने आप को सामने रखेंगे कि सबसे पहले मैं अपने आप को देखूं कि मेरे साथ ज़िंदगी में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 80s की पैदाइश हैं या 90s की पैदाइश हैं, 90s से लेकर 20s तक मेरे साथ क्या क्या मेगा हुआ, एंड देन वो अच्छा हुआ या वो बुरा हुआ। जो अच्छा हुआ उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ा, जो बुरा हुआ उसकी लाइफ में इम्पैक्ट आपके पास कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इख्तियार की नहीं थी लेकिन वो आपकी लाइफ में हो गई। एंड देन एक कॉलम बनाएं जिसमें आप लिखें कि ये क्यों हुआ था।
इस इवेंट को करवाने वाले होने वाले लोग कौन कौन थे। उससे क्या होगा, आपके पास केस स्टडी आएगी, एंड देन आपका नज़रिया, इनसाइट किसको कहते हैं, नज़रिया, आपका नज़रिया बदलेगा लोगों को देखने का, हालात को परखने का, तजुर्बात से। मौला अली का कौल है ना कि अक्लमंद है वो इंसान जो दूसरों के तजुर्बे से सीखता है। तो आपके साथ जो हुआ, दूसरों ने जो आपको तजुर्बे दिए, उससे क्या होगा, आपके अंदर एक अक्ल और फ़हम डेवलप होगा, विच आई कैन सी वेरी क्लियरली। यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दे रही है कि ये आपने हर हालत में करना है। मैजिकल टूल्स, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरली कि मैजिकल टूल्स, आपके पास खुदादाद सलाहियतें ऐसी हैं और उनको पेन डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीख चुके हैं, आपको स्टोरी राइटिंग आ गई है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये लवी डवी निब्बा निब्बी वाले ड्रामे ना लिखें। बहुत सारे लोग हैं जो राइटर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, मुझे मालूम है, पर्सनली भी उन्होंने मुझे बहुत सारे कांटेक्ट किए हैं। सॉन्ग या लिरिक्स लिखते हैं, आप कंपोज़र हैं, पोएम्स करते हैं, पोइट्रीज़ लिखते हैं। आपको आपका जो कंटेंट होना चाहिए ना, वो आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। ये निब्बा निब्बी वाला जो है ना, आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मैं आपको इसको करीब से भी दिखा देती हूँ। यानी इनके लिए सही मायनों में कह सकते हैं कि इन्होंने बाल जो है ना वो धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, अक्ल और तजुर्बा मिलने से सफ़ेद हुए। चलिए, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंजल आंसर्स आपको क्या कह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड लुक फॉर अ साइन। देख रहे हैं आप, आपने इग्नोर नहीं करना है आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट लोग आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इट मीन्स कि आपको रेलेवेंट लोगों से कोऑर्डिनेट करने की बहुत ज़रूरत है, जो लोग इन चीज़ों से गो थ्रू हुए हुए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एडवांस साइकोलॉजी में कुछ करना चाह रहे हैं, देन यू शुड मीट द एजुकेशनल काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, अपने ही फील्ड के लोगों के साथ कोलैबोरेट करें ताकि आप समझ सकें कि आपके दिमाग में और आपकी एनर्जी में क्या हो रहा है, एंड देन हाउ यू सी द थिंग्स। ठीक है, एंड सो फॉर्थ। टैरो रीडिंग सीख रहे हैं तो टैरो रीडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट से बातचीत करें। साइकोथेरेपिस्ट बन रहे हैं तो उनके साथ कोलैबोरेट करें। टीचर बन रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, यू शुड लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन। देयर इज़ गोइंग टू बी एक बहुत ही थंडरिंग सा आपका अवेकनिंग मोमेंट होना है, और वो आपको इंडिकेट करेगा कि देखो तुम्हारे अंदर, तुम एक रेगुलर पर्पस के लिए नहीं हो। और अगर आप उसको मुस्तकिल इग्नोर करते रहेंगे तो इसका मतलब आप अल्लाह ताला की भेजी हुई अपने ऊपर खुदादाद सलाहियत को इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। एंसेस्टर्स, जनरेशन, अगर आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि आपकी जनरेशन के 3 और 4 फादर्स को देख चुके हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करें और जानने की कोशिश करें कि वो लोग किस तरह की उनकी हैबिट्स थी। ठीक है, उनके पास कोई ऐसी सलाहियतें थी, आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से, लखड़ दादा परदादा, जो भी आपके जितने भी एंसेस्टर्स गुजरे हैं, उनके हिडन पोटेंशियल्स क्या थी। मे बी आपने इनहेरिट किया है और उस चीज़ को आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि इस इल्म को और इस नॉलेज को ना कैरी ऑन करो, ये रुकना नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं ना कि हमने आग लगा दी, अब अलाव जलता रहेगा और आग भड़कती रहेगी, यानी मैं चला और काफ़िला, लोग मुझसे जुड़ते रहे और काफ़िला बनता गया, ये वाली बात। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जब आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ लोग अपने साथ होने वाली ना गलतियों का इजाला नहीं करते। तो यूनिवर्स आपको एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है कि अगर कोई आपके 4 फादर्स में कोई ऐसा था जिसने कभी किसी इल्म को सीखने की कोशिश की और वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, या उस प्रोसेस में उससे कोई गलती हुई और उसको समझ नहीं आया कि उसका कफ़ारा वो कैसे अदा करे, तो उसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि आप
उनके हिस्से का ना कोई ऐसा काम कर दें जो उनके लिए सदका जारिया और बख्शिश और निजात का मामला बन जाए। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ये आपने ज़रूर करना है। गिफ्टेड हैं आप, मैं आपको इतना बता दूं कि आप गिफ्टेड हैं, और गिफ्टेड हैं इसी वजह से आपको कोई अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जो आपकी इनसाइट्स को, आपके नज़रिए को, आपकी रूह को, आपकी सोच को जो है ना वो प्योरीफाई करे। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से, सॉरी ये तो मैसेज ऑफ द डे हो गया, मेरे मुंह पे भी ना चीज़ें चढ़ी हुई हैं, सो सॉरी। सूफी टैरो से चेक करते हैं कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। दरअसल वो भी यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं, यूनिवर्सल नंबर्स होते हैं, वो भी एंजल मैसेजेस होते हैं। डेली अफर्मेशंस जो मैं करती हूँ तो वही मेरे मुंह पे चढ़ गई बात, एक्सट्रीमली सॉरी। देखते हैं जनाब मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एल्केमिस्ट, मैजिशियन, मैजिकल टूल्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये जो प्रोसेस होगा ना जिसमें आप इंक्वायरी पे चले जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग आपको डांट डपट दें, क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा होता कि आपको पेरेंटल या एंसेस्ट्रल पैटर्न्स पता चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना फिर खुलने लगती हैं, और हर इंसान ने अपनी जवानी में अपने वक्त में गलतियाँ की होती हैं। बट आप कंसिस्टेंट रहिएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपका डिफरेंट लाइफ पर्पस है। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, यू पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी, आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन्स हैं आप में। आप बहुत सारे लोगों को आगे आने वाले दिनों में बड़े ही सख्त नापसंद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप उसूल पे चलने वाले हैं, आप नॉर्म्स बनाएंगे, आप रूल्स बनाएंगे, आप उनके ऊपर कायम रहेंगे, आप उनके ऊपर दायम रहेंगे। उससे हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें कि हमें तो इसकी बातें समझ में नहीं आती, कोई ज़रूरत नहीं इससे बातचीत करने की, क्योंकि आप कुरेदेंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढिएगा और कि जो आपको हकीकत बताएं। और अगर कोई आपको पास्ट के, आपके एंसेस्टर्स की सच्चाई नहीं भी बताए, बिकॉज़ हर किसी का मुंह अपने हिसाब का होता है, लोग को तो कब्र से नहीं निकाल सकते, वो उनके मुतालिक पता नहीं कोई अच्छी बुरी भली खट्टी मोटी सारी बातें बोल सकते हैं। बेहतर ये कि जो मैंने आपको सेकंड रेमेडी बताई कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आप सदका जारिया का हिसाब किताब करते हैं, नमाज़ पढ़ लें, नफिल पढ़ लें उनके नाम की, कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना दुआ के वक्त के उन लोगों के लिए भी फातिहा का सवाब जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो ये हो सकता है आपके साथ हो। आपको ना अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि वेल प्लान करो, प्लानिंग बहुत अच्छी करो। जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे, जितना अच्छा तजुर्बा मिलेगा। जिसने साथ रहना होता है ना, वो हर अच्छे बुरे हालात में भी साथ रहता है, और जिसने नहीं साथ रहना होता वो एक ग्लास के टूटने का भी ना रीज़न बना लेता है कि तुमने ग्लास नहीं तोड़ा, तुमने मेरा घर तोड़ दिया। तो भाड़ में डालें ऐसे लोगों को। अगर आपने इस सिचुएशन को अपने दिल से लगा लिया तो फिर आप उसूल की पाबंदी नहीं कर सकेंगे, और अगर आप उसूल की पाबंदी नहीं कर सकेंगे तो आप उन मैजिकल एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे जिसकी वजह से आपको इस दुनिया में भेजा गया है। ये हाई टाइम है आपके लिए, हाई टाइम है, यानी इस मंथ से आप इसके ऊपर स्टार्ट कर लें। आपकी एक बहुत डिवाइन कॉल आ रही है कि आपको कुछ ना कुछ इल्म सीखने की ज़रूरत है। एक्सप्लोर करें अपनी एबिलिटी को, बुक्स पढ़ें, प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस गेन करें, सेम लाइट माइंड लोगों के साथ बैठें। ऐसे लोगों को लोग ना मजनून वाली बात भी करार दे देते हैं, तो उन्हीं के साथ बैठें जो इस चीज़ से रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जनाब आपके यूनिवर्स के मैसेजेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा लर्निंग ओरिएंटेड हैं, जिसमें लर्निंग है, जिसमें अपने नज़रिए को बदलने की बात है। तो डिफ़िकल्ट तो होगा, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बंदा करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है।
सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।